कोल्हान की शेरनी बेबी महतो का दिखा भयंकर दहाड़ते नजर आई हैं दोस्तों। आखिर में वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों कोयलांचल की शेरनी, कोल्हान की शेरनी बेबी महतो इस तरीके से बात करते नजर आ रही हैं। आप लोगों को मालूम होगा, शायद अपडेट आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, मिल चुकी होगी। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचाए थे कि रांची के अंदर में आदिवासी समुदाय के तमाम लोग मिलकर के और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला जो है वो जलाया था। कारण क्या था? नई शराब नीति को लेकर के तमाम जो कई ऐसे प्रावधान जो है वो हैं, वही प्रावधान को लेकर के इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आक्रोश में लोग नजर आ रहे थे। अब ये नई जो है वो शराब नीति पर एक मर्तबा फिर से प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और ये बात बोलते नजर आई हैं और दहाड़ते इसी वजह से नजर आ रही हैं कोल्हान की शेरनी बेबी महतो। अब सीधे तौर पर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग देखिए कि इनका क्या कुछ कहना है, ये क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं। उसके बाद देख करके अपना भी राय जरूर दीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो देखिए। सबसे पहले जोहार। आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। बहुत अभी अच्छी। जेएलके में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? कोल्हान शेरनी हो, कोयलांचल शेरनी हो, या तमाम महिला गणों का थोड़ा सा मेल मिलाप कम देखने को मिल रहा है, कुछ एक्टिविटी अच्छा। कम हुई है, क्या वजह है जेएलके में? नहीं, आपका जिस तरह से क्वेश्चन है कि मेल मिलाप कम देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और जो एक्टिविटी का आप बात कर रहे हैं, एक्टिविटी हर जगह हो ही रहा है, हर जगह काम हो रहा है। पहले एक्टिविटी ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता था, क्योंकि मान लीजिए कि कोई अलग ज़िला में काम हो रहा है, अलग प्रखंड में हो रहा है, तो सब वहाँ उठ के चले जाते थे। उस टाइम सही। पहले हमारा जो संगठन था, हमारा संगठन में ऐसे एक जगह के स्तर पे बांटा नहीं गया था कि आप एक सौंपा नहीं गया था जिम्मेदारी। अभी क्या है कि हर जिला में जिला अध्यक्ष बनाया गया, प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया, हर जिला में पोस्ट दिया गया, पद दिया गया है। सही है, सही है। हर प्रखंड में तो सब अपने अपने जगह पे कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग को हर जगह जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता और हर कोई हर जगह मौजूद नहीं होता, क्योंकि सब अपना अपना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग जिस मुद्दा के साथ जो है चुनावी माहौल को क्रिएट किए, चुनाव में लड़े, लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े, आपके सुप्रीमो साहब विधायक भी बने, लेकिन मुद्दा तो वही रहा। आप भी जो है रोजगार के लिए छात्र भटक ही रहे हैं, रोजगार को लेकर भटक ही रहे हैं। आप लोग जिस चीज़ों को लेकर आंदोलन किए, अभी भी जो है वो फला फूला दिख नहीं रहा। तो क्या अच्छा। लगता है कि आप लोग का आंदोलन बेकार चल गया? नहीं, देखिए, कुछ भी चीज़ बेकार नहीं जाता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, क्योंकि अभी जैसे आप वो बोले दिख नहीं रहा। अब देखिए कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था, हर दिन झारखंड का समस्याओं को लेकर के, जो हमारा चुनाव के दौरान हम लोग जो वो मुद्दा नहीं कह सकते, हम लोग जागरूक किए थे लोगों को कि ये हमारी समस्याएं हैं। तो हमारे अगर जेएलके के वहाँ विधानसभा के अंदर जाएंगे तो इस बात को रखेंगे, और वो रखा जा रहा है। हमारे जो माननीय डुमरी विधायक महोदय जो है जयराम दादा, वो हमेशा, आप देखिएगा, कभी छात्र का बात रखते हैं, तो कभी किसान का, तो कभी पुलिस प्रशासन का भी बात रखा जाता है। हर झारखंडी का, हर गरीब मजदूर का, गरीब शोषित परिवार का, सबका बात विधानसभा के अंदर रखा जाता है। महिलाओं को क्या जेएलके में आदिवासी महिला हो, तमाम जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, क्या जुड़ रही हैं? इसको लेकर कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं क्या कि इस संगठन में भी जो है, इस पार्टी में भी हम अपने, आप महिला हैं तो महिलाओं का नेतृत्व आप ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करती हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, महिलाएं जुड़ रही है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आदिवासी महिलाएं, आप हमारे पार्टी में देखिए जो महिला मोर्चा है, आप केंद्रीय से लेकर के आप जिला प्रखंड में भी आप देख सकते हैं, हर क्षेत्र में आदिवासी महिलाएं भी हैं। और इसमें हम लोग का कहना है कि जितनी भी महिला हैं, वो लोग को मालूम है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो वो लोग खुद ब खुद हम लोग के पास आती है, समस्या अपना रखती है, तो वो लोग खुद हम लोग के साथ जुड़ जाती है। अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कैबिनेट बैठक में एक ये नियम लागू किया गया कि शराब नीति, अब हर जगह पे आपको शराब मिलेगा, घर दूरा कहीं भी चौक चौराहे पे चल जाइएगा, अब शराब आपको मिलेगा। तो ये नियम आपके लिए क्या लगता है कि माननीय का जो है, आप लोग नीतियों का विरोध करते हैं, अगर गलत रहता है तो उसका विरोध करते हैं, सही रहता है सपोर्ट करते हैं, शराब नीति को कैसे देख रहे हैं, क्या सही होगा? देखिए, शराब नीति एक प्रकार से, देखिए, हर चीज़ का दो
पहलू होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ज़्यादातर ये नेगेटिव की ओर ज़्यादा जा रहा है, नेगेटिव की ओर सही। इसलिए क्योंकि हमारा झारखंड आप पहले से अभी तक का देखिए, अगर झारखंड के लोग बर्बाद हो रहे हैं, अगर हमारा जमीन जायदाद सब छीना जा रहा है, अगर हमारा सब कुछ खत्म हो रहा तो ठीक कहीं है। ना कहीं नशा और शराब की वजह से हो सही रहा बात है। है। आदमी बेरोजगार नहीं हो देता रहा लोगों है शराब की वजह से, कोई पढ़ लिख नहीं रहा। अगर कोई लड़का मान लीजिए कि 8-9 क्लास में भी पढ़ रहा है तो अब गांव सुदूर क्षेत्र में जाइए वो भी शराब पीता है। तो इसमें हमारा झारखंड डेवलप नहीं करेगा कभी भी, झारखंड और पीछे की ओर चला जाएगा। मतलब शराब नीति को आप किस पहलू में देख रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव में देखिएगा तो रोजगार है, लेकिन वैसे रोजगार का क्या करेंगे जिसमें सारे लोग ही बर्बाद हो जाएंगे, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, इसमें हर बच्चा बर्बाद हो जाएगा इसमें। कहीं ना कहीं शराब की वजह से जो है महिलाएं कहीं ना कहीं उत्पीड़न झेलती है। तो लगता है कि झारखंड में भी वो दौर आएगा, अगर गांव देहात में शराब का बिक्री अगर खुलेआम होने लगेगा तो महिलाओं का जो उत्पीड़न पहले हो रहा था और जो अभी हो रहा है, और शराब अगर गांव देहात सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाएगा तो महिलाओं का क्या समस्या हो सकती है? आप भी एक महिला हैं। अब जैसे सुदूरवर्ती का बात की है, शराब को लेकर महिला उत्पीड़न होती है, ये सही बात है, होती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आप गांव क्षेत्र में जाके देखिएगा कई अधिक मात्रा में होता है। और ये जो शराब नीति हुआ, इससे मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत गांव के लोग भी जो पढ़ लिख के बाहर आ रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर उनके घर के जो मुखिया है, उनके पिता है, वही शराब पी करके पैसा बर्बाद करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, महिलाएँ कुछ करेगी कहाँ से। और शराब एक ऐसा लत है, पहले इंसान शौक से पीता है दोस्तों के साथ, शौक के बाद धीरे धीरे आदत बन जाता है, आदत बनने के बाद वो मजबूर हो जाता है। जब वो मजबूर हो जाता है तो जब उनके पास पैसा नहीं रहता तो घर में अगर उनका पत्नी का डिक्ची चाहे गहना उना कुछ भी रहे, धान चावल कुछ भी रहे, सब बेच के पीना शुरू करता है। मतलब ये स्थिति आने वाला है, ये होता है और अभी भी हो रहा है गांव क्षेत्र सही में। बात है, सही जितना बात भी आप गांव जाइएगा, गांव में ये अभी भी हो रहा है। और अगर सोचिए नीति पूरी तरह से ये होगा तो नहीं लगता कि झारखंड जहाँ है यहाँ भी रहेगा, इससे भी कई पीछे चला एक जाएगा। अंतिम सवाल, मैया सम्मान योजना का राशि 2 महीना से नहीं आया है, आपके क्षेत्र में क्या कह रही हैं मैया लोग? देखिए, हम हमेशा मैया सम्मान योजना जो है, मैया सम्मान योजना के बारे में कहे हैं कि शायद मैया सम्मान योजना के जगह जो वृद्धा महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, वृद्धा है, जो विकलांग है, उन लोग को 2500 रुपया महीना में दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन लोग को 1000 रुपया मिलता है। जिनको पहले से पेंशन मिलता है ना, उनका मैया सम्मान योजना नहीं मिलता है। और उन लोगों को कितना मिलता है? जिनको पहले से पेंशन मिलता है, वृद्धा हुई, विधवा हुई और विकलांग हुई, उन लोग को 1000 रुपया। अब बताइए, उनका करने के लिए कोई नहीं है। अब एक विकलांग का जाके कहीं काम नहीं कर सकती है, उनको ज़रूरत है 2500 रुपया का। एक विधवा है, जो कि विधवा है, वृद्धा है, मतलब एज ज़्यादा हो चुका है, तो वो भी नहीं कर सकती है कहीं जा कर के काम, उनका कमाने के लिए भी कोई नहीं है, तो उनको ज़रूरत है 2500 रुपया। और जैसे कि हम जैसे लड़की हैं, हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग का जो पढ़ी लिखी लड़की है उन लोग को रोजगार देना चाहिए। मतलब रोजगार, हाँ, रोजगार देना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ही मैया सम्मान योजना को लेकर के यही बात कहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए। योजना उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका कमाने के लिए कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वैसे बात बोलती नज़र आई हैं, लेकिन ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो नई जो है वो शराब नीति जो अभी आया है, कैबिनेट बैठक की मीटिंग में ये तय हुई है और ये कई ऐसे प्रावधान हैं जिस पर लेकर के जो है वो तमाम जनता देखने में आ रही है कि आक्रोश नज़र आ रही है। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि एक तरीके से ये रोज़गार है, लेकिन ऐसी रोज़गार है जो लोगों को लत लगने के बाद ये रोज़गार न जाने कैसी ऐसी चीज़ में बदल जाती है और डाइवर्ट हो जाती है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपके इलाके में भी ऐसा होता होगा कई ऐसी जगहों पर कि इंसान, ये शराब इतनी ख़राब चीज़ है कि लत लगने के बाद जो है वो नशा अगर किसी को समझ आ गया, ज़्यादातर लोगों को वो पहले शौक से पिया करता था, लेकिन उसको ऐसा लत लग जाता है कि जब तक वो पीता नहीं है उनको चैन ही नहीं आता है। ये है एक, तो ये किस दिशा की ओर झारखंड जाएगी, ये इससे आप कल्पना कर सकते हैं और आप इस पर डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इस पर आप लोगों का क्या है कहना दोस्तों? सरकार ये जो नई नीतियाँ लाई है, शराब नीति, इस पर आप लोगों का क्या है कहना? इस पर आप क्या विचार रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो रोज़गार का जो रास्ता है वो कई ऐसी जगहों पर खुल सकता था, लेकिन ऐसी जगह पर खोलना जहाँ तक देखने में आ रहा है और ऐसा होता भी है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो बर्बाद ना हो, इससे अच्छा वो है कि
कोई दूसरा चीज़ लाया जाए जिससे बर्बादी का जो एक होता है वो कम आंकड़ा देखने को मिला और लोग तरक्की की ओर बढ़ते रहे। इससे ये होगा कि लोग भी मजबूत होंगे और इस राज्य भी मजबूत होगा, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन ये आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपका विचार क्या है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।